हमरे लड्डू के भैया को कच्छू भी अगर हुआ ना, तो ये कच्चा बनियान व्यापारी समाज को हम उलट पुलट करके रख देंगे। हाँ कौन हो तुम बहरूपी, और यहाँ क्या कर रहे हो? कष्ट, हमरे घर में हमको ही चुप करा रहे हैं, और हमरे पति के नॉनसेंस में तुम हमरे घर पे काहे आए हो? एब्सेंस तो नहीं कहना चाह रही पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हाय दिया, किस किस हक से तुम हमको पगली बुलाए? हाँ? अरे तुम हमारी पगली तो हो और हम हैं तुम्हारे लड्डू के भैया। ए बहरूपी, कछु भी बातें ना ही करो। हाँ, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ अपने आप को लड्डू के भैया कहने का? और तुम ये लड्डू के भैया का आवाज काहे निकाल रहे हो? अरे भाई, अब हम अपनी तो आवाज निकाल रहे हैं, हम तुम्हारे पति है तो भाई तो आवाज निकाल रहे हैं, लेकिन तुम हमें पहचान नहीं पा रही हो। है ना, आवाज के साथ कोनो भी किसी को भी बेवकूफ बना सकता है, इतने बॉडम ना ही है हम। कहा है कि वैसे भी आजकल एंटी फेशियल इंजेक्शंस का बहुत दबदबा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। अच्छा होता कि तुम्हारे जैसी बीवी की जगह हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली बीवी मिल जाती, कम से कम तुम्हारे बॉडम पने से तो छुटकारा मिल जाता। हाय दिया, तुम हमको बॉडम बुलाए? हाँ, तुम्हारा हिम्मत। एक मिनट, क्या वाकई नहीं पहचान पाई? कौन नहीं पहचान पाए? कौन? हाय दिया, आप तो लड्डू के भैया। हाय दिया, ई काहे, ई वाला रूप काहे धर के घूम रहे हैं? का हुआ? कितना जच रही मैं। बहुत बड़ा पर्दाफाश होने वाला है पगली, सच कह रहे। तनिक आओ हमारे साथ। हाथी आओ ना। 5.25 लाख। लाउड बोलिए ना। अबे 5.25 लाख रुपए जो है वो ट्रक के थे, वो जो वापस मिले। धीरे बोलिए। अरे चिल्ला क्यों रहे हो कम तरफों? अन्नू घर पे ही है। अबे ये बता, क्यों घबराए हुए क्यों तुम लोग? भैया जी बात ये है कि क्या हुआ बेबू, सब ठीक है ना? नहीं कुछ नहीं बेबी, एक्चुअली ये बॉयज ना बिजनेस की एक डील है, उसके बारे में डिस्कस करने आए हैं। या बॉयज प्लीज टेल मी, क्या बिजनेस की डील की क्या बात करना चाहते हो? या एक्चुअली डोकर, वो जो एक डीड बिल्लो है तो ना, वो रात को भाग गओ। हाँ। बिल्ला? कौन सा बिल्ला? अरे वही बिल्ला ना जो रात भर मियाऊ मियाऊ कर रहा था। पता है उसको, हमने जैसे तैसे दूध वूध पिला के बिलाया है उसको। भैया जी बिल्ला सो रहा है तो सुबह उठ कर देखो तो भागो खूंटा तोड़ के। बिल्ला भाग गया? चाचा समझ रहे ना किस बारे में बात कर रहे हैं लौंडे? अरे यार मैं समझ गया, तेरा वो बिजनेसमैन मुत्तोसामी फाटायंगर तेरी कैद से भाग गया है। मम्मी ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अरे कोई कुछ बताएगा क्या? बिल्ला चाचा जी क्या हुआ बताइए। अरे मैं बताता हूँ बेटा, क्या है कि हमारा जो वो है ना कसिनो, वहाँ एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला आ गया। अच्छा, इसे इतना पसंद आया वो कि ये उसे बहुत ज्यादा ऐसे करने लगा। अच्छा, अचानक क्या है कि हमारे बिजनेस में जो है बहुत फायदा होने लगा, राइज करने लगा बिजनेस, तो इसने पाल लिया वो बिल्ला। शायद मेरे लालन पालन में कोई कमी रह गई थी, इसलिए बिल्ला खूंटा तोड़ के भाग गया। अबे कमबख्तो, तुम सो रहे थे क्या मर गए थे? चूस मी, आपको अंदर की बात कैसे पता चली? आओ यार वो बिल्ला मेरे बिजनेस के लिए बहुत लगी था, जाओ उसे ढूंढ के लाओ ताकि दोबारा फायदा हो मुझे बिजनेस में। आइयो, कौन सा बिजनेस? कौन सा बिजनेस? लड़की लकड़ी का तस्करी करने का बिजनेस? एक मिनट, आप कौन चले आ रहे हैं और क्या बातें हो रही हैं? चाचा जी, विभू, कोई मुझे क्लियरली कुछ बताएगा? तिवारी जी आप? लड्डू के भैया। कच्चा बनियान तू? जी, अब ये तो कंजूस सेठ है अपना। ये क्या गेटअप है? ये हम बताते हैं भाभी जी। क्या है कि ये जो आपके लाडले भभूति जी बैठे हैं ना, और ये जनाब आपके चचिया ससुर, और ये सारे 3 फालतू के लौंडे, ये सब मिलकर जो धंधा कर रहे थे लकड़ी की तस्करी का। What? जी हाँ, अब आगे भी सुनिए।
विभू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? जो सुना है सही सुना है। जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारी जिद की वजह से हो रहा है। मेरी? तुम्हें शौक था ना पैसों की सेज पे लेटने का। इतने पैसे तो ऐसे काम करके आ सकते हैं। तो इसके लिए तुमने पेड़ों का नुकसान कर दिया, पेड़ों को काट दिया। विभू, तुमने कितना नीच काम किया, इतना गिरा हुआ काम किया है ना कि मैं सोच भी नहीं सकती। यार मैंने किसी का खून नहीं किया, मर्डर नहीं किया। तुम ऐसी तोहमत लगा रही हो मुझ पे। हाय दिया। अरे विभूति है। अरे डीडी टीएमटी साले लौंडा, तुम लोगों ने बहुत बड़ा क्राइम किया। तुम लोग खूनी हो, खूनी। अरे जिन पेड़ पौधों से हमें सांसें मिलती हैं, जिन पेड़ पौधों की वजह से हम जिंदा रहते हैं, तुमने उन्हीं पेड़ पौधों की सांसें घोंट दी। सालों में तुम लोगों का गला घोंट दूंगा। विभू, इन पेड़ों को काट कर तुम लोगों ने पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचाया है ना, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। हाँ सच्ची, आप लोगों को पता है जो पेड़ पौधे होते हैं वो पर्यावरण को बेली डांस रखते हैं। भाभी जी वो बैलेंस कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं, उनसे छांव मिलता है, बारिश होती है, फल मिलते हैं, हाँ हवा आती है, ऑक्सीजन मिलता है। अगर आप पेड़ पौधे काट देंगे तो फिर लोगों को कहाँ से मिलेगा ये सब? अरे आप जैसों के गुनाहों की सजा आने वाली जनरेशन भुगतेगी। कभी सोचा है आप लोगों ने इस बारे में? भाई ये बात तो सही है, जब पेड़ कटते हैं तो चुप कीजिए आप भी तो गए थे ना उन लोगों के साथ बिजनेस करने। हाँ, इतना छोटा सा और इतना महत्वपूर्ण बात है कि इन पेड़ पौधों से, जंगलों से जो है हमको ऑक्सीजन मिलता है। ये हम शहरी लोगों के लिए लुंगी हैं। अरे तिवारी भैया की लुंगी तो मैं फाड़ूंगा। वैसे भाई माँ आप लंग्स कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, ये हम लोगों के लिए फेफड़े हैं। विभू, तुमने अपने पर्सनल फायदे के लिए ये जो पेड़ों को काट के नुकसान किया है ना, ये जो क्राइम किया है ना, इस क्राइम की भरपाई कैसे करोगे तुम, बोलो? नो आई एम सॉरी, जेन्युइनली सॉरी। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। जितने पैसे मैंने कमाए इन पेड़ों को काट काट के, उन पैसों से मैं बीज लेके आऊंगा और उन बीज को मैं बोऊंगा और फिर पेड़ उगाऊंगा। मैं भी कसम खाता हूँ कि एक एक पेड़ जो मैंने गिराया है ना, उसकी जगह मैं 100 पेड़ लगाऊंगा। और हम वादा करते हैं कि बीज बोने से लेकर सिंचाई तक सब करेंगे। और जब तक पेड़ ना उगने लगेंगे ना, तब तक चैन से ना बैठेंगे। हम भी कानपुर को फिर से हरियाली सिटी बनाएंगे रे। आओ लोगों, हम अपना पश्चाताप करें। आओ पेड़ लगाएं।